प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम कुछ वचनों को देखेंगे और उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आज इस संसार में हम सब चीज़ कर लेते हैं, सब करने के लिए हमको अच्छा भी लगता है। कई बार हम चाहते हैं कि कुछ हम परमेश्वर के लिए करें या व्यक्तिगत जीवन में प्रेयर में आगे बढ़े या संगति में आगे बढ़े, पर हमारा शरीर क्या होता है, साथ नहीं देता है। और हम कई बार क्या करते हैं, हम बहाना मारने लगते हैं कि हमें नींद आ रहा है या फिर कुछ ऐसे बहाना हम मारने लगते हैं। वो अपने आप से हम कुछ ना कुछ हम लोग डील करते हैं। अरे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हर समय बहाना मारते हैं। क्यों? तो यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को हम इतना आदी बना दिए हैं संसार का अभिलाषा के चीज़ों से कि हमारे शरीर को संसारिक चीज़ ही पसंद आता है, हमारे शरीर को आत्मिक बातें पसंद नहीं आता है। पर प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ, हमारा जीवन है वो बदल सकता है और उसे हम प्रभु के अगर सम्मुख जाएंगे, उसके चरणों में बैठेंगे तो हम बदल सकते हैं अपने आप को। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, आप हर चीज़ बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। हर चीज़, संसार के जितने भी एंजॉयमेंट है, जितना भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हम लोग सब चीज़ आराम से कर लेते हैं। पर अगर हम लोग को अगर कोई बोल देगा कि 1 घंटा अगर आप बाइबल पढ़ लीजिए या 1 घंटा आप वर्शिप कर लीजिए या 1 घंटा कहीं जाके किसी के साथ प्रेयर कर लीजिए, ग्रुपिंग प्रेयर कर लीजिए, या फिर आप 1 घंटा किसी का प्रीचिंग सुन लीजिए, तो हमें उस समय बहुत बुरा लगता है, हमें बहुत नींद लगती है। क्योंकि हम अपने शरीर को इतना आदी बना दिए हैं संसार के अभिलाषाओं के प्रति कि वो हमारे शरीर उस चीज़ को करने की आज्ञा नहीं देता है। पर मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा शरीर जो है, हमें उस शरीर को नियंत्रण करना है। वो कैसे? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। जैसे वचन में कहता है, जो बातें हमें वचन में बताते हैं उसको फॉलो करके। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें मज़ा नहीं आएगा जरूर बाइबल पढ़ने में, संगति जाने में, प्रेयर करने में या फिर किसी के वचन को सुनने में मज़ा नहीं आएगा। पर मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप आदत बना लेंगे धीरे 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 धीरे, तो फिर वो चीज़ आपको अच्छा लगने लगेगा। और शैतान बिल्कुल नहीं चाहता, शैतान तो आप जानते हैं वो हारा हुआ है, वो गिरा हुआ है और वो कभी नहीं चाहता है कि हम प्रभु के करीब जाएं। वो कुछ ना करके षड्यंत्र रचेगा हमारे लिए, किसी के थ्रू या हमारे फैमिली के थ्रू या हमारे दोस्त के थ्रू या हमारे एकदम जिगरी हैं, यार हैं, उनके थ्रू या हमारे माँ बाप के थ्रू भी शैतान काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली घर के बाहर वालों के द्वारा काम करे, हमें किसी के द्वारा भी हमारे जीवन को निराश में लाने के लिए वो काम कर सकता है। हम प्रभु में आगे ना बढ़े, हम कैसे उसके चंगुल से ना छूटे, वो पूरा प्रयास करेगा। पर मैं कहना चाहती हूँ, आप इस सारी चीज़ों को खत्म कर सकते हैं। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर सकते हैं। जैसे एक वचन में हम देखेंगे कि कैसे लोग संसार की बातों पर मन लगाते हैं और कैसे लोग आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। हम लोग निकालेंगे रोमियो 8:5। आज हम लोग निकालेंगे रोमियो 8:5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और 6 पढ़ूंगी मैं आपके लिए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम लोग जब शरीर में चलते हैं ना, तो शैतान को बहुत मजा आता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको इज्जत देने का नहीं है शैतान को, उनको आप ऐसा करके नहीं बोलना है शैतान को, क्योंकि वो बहुत खुश होता है उसका नाम लेने से। अरे भाई मेरा नाम ले रही। तो मैं कहना चाहती हूँ, उसको हम लोग पाँव की जूती है वो हमारी, उसे हम लोग अपने पाँव में रखना है। उसका जो हमें अधीन करने के लिए हमें जो चीज़ों को देता है ना, उसको लात मार के भगाना है। जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि वीडियो देखना, गंदी पॉर्न वीडियो देखना, गलत गानाओं को सुनना, दिन भर मूवी देखना, दिन भर सीरियल देखना, दिन भर बिग बॉस देखना, दिन भर पार्टीज करना, दिन भर दोस्तों के साथ ट्रैवल करना, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में एडिक्शन को लाता है। हम लोग उसमें खोए हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। पर अगर हम किसी को कह दें, अरे भैया चलो ना थोड़ा देर हम लोग प्रार्थना कर लेंगे, आप देखिएगा ना, कोई आपके साथ नहीं आना चाहेगा, आप अकेले हो जाओगे। पर यही जगह आप अगर बोलोगे ना, चलो ना कहीं घूमने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो आ जाएंगे। पर अगर आप किसी को बोलोगे ना, अरे दीदी, अरे भैया या अरे दोस्त, चलो ना चलते हैं प्रभु के चरणों में जाते प्रेयर करते हैं या उनके लिए प्रेयर करते हैं, वो भाई का ऐसा प्रॉब्लम हो गया या वो बहन का, शैतान करने नहीं देगा। क्योंकि वो जानता है, अगर हम प्रभु को जान गए तो हम क्या है, हम बच जाएंगे, हमारा आत्मा नाश होने से बच जाएगा। जैसे यहाँ वचन में लिखा है, जो शरीर पर मन लगाते हैं क्या मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो क्या है, मृत्यु है। पर जो आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं, जीवन और शांति है। हम कितना बार थक जाते हैं, देखते हैं कितने लोग को सारा चीज करके बैठ जाते हैं। आज इतना बड़ा एग्जाम्पल है, इतना करोड़पति लोग जो है, अंबानी हो गया, कितने लोग इतने सारे पैसे कमाते हैं, पर उनके जीवन में कोई शांति है? आप बता सकते हैं? एक दिन भी क्या वो लोग बिना गार्ड के सो सकते हैं, बिना पुलिस सिक्योरिटी के सो सकते हैं? नहीं सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन है। वही है कि वो लोग उनके इतने आदी हो गए हैं कि वो उनके बिना रह नहीं सकते, बिना धन दौलत के। और शैतान भी उन्हें रहने भी नहीं देगा, क्योंकि उनको उस शरीर को हमारा अभिलाषा। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी, पहले मुझे संसारिक गाना सुनना, मूवी देखना बहुत अच्छा लगता था। मैं प्रभु को बिल्कुल अहमियत नहीं देती थी, दिन भर मैं बिग बॉस बैठ के देखती थी। पर मैं जब परमेश्वर का प्रेम को चख ली कि ये सब बेकार चीजें, ये सब टाइम वेस्ट है, तब मैं समझ गई कि शैतान मेरे जीवन को नियंत्रण कर रहा था, मेरे जीवन को नाश करना चाह रहा था।
और मेरे जीवन को मृत्यु की ओर ले जा रहा था। जो प्रभु जो मुझे शांति से भरना चाह रहा था, मैं वो शांति खो बैठी थी। और जब प्रभु को मैंने जाना, मेरे जीवन में शांति आ गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अभी भी संसार की बातों पर मन लगाते हैं तो आप एक दिन निराश हो जाओगे, एक दिन अकेले हो जाओगे, एक दिन हताश हो जाओगे। सब कुछ रहेगा, धन दौलत, घर पैसा, अच्छे लाइफ पार्टनर या अच्छे बच्चे या अच्छे दोस्त या बहुत घूमने फिरने वाले दोस्त लोग, पर आप खुश नहीं रहोगे। एक दिन आप अकेले पड़ जाओगे। मैं कहना चाहती हूँ प्रभु की बातों पर मन लगाए, वचन की बातों पर मन लगाए। जैसे यहाँ वचन में लिखा है, क्योंकि व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। जो कि क्या है शरीर पर मन लगाना? घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, पार्टी, बिग बॉस देखना, मूवी देखना, सीरीज देखना, नए नए प्रकार के क्या क्या आता है वो देखना, ये सब शरीर को अच्छा लगता है। अगर शरीर को आप बोल दीजिए बाइबल पढ़ो तो नींद आता है, प्रार्थना करो चलो किसी के लिए तो नींद आने लगता है। अरे आज करेंगे कल करेंगे, पर आजकल आता ही नहीं है। और अगर हमें कोई बोलता है चलो हम मूवी देखने जाते हैं तो तुरंत तैयार होकर चले जाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि हम लोग शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। पर आत्मिक बातें के आत्मिक लोग क्या करते हैं? ये वचन जो है उसको रोज उठाते हैं और रोज पढ़ते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसकी संगति में बने रहते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं, उसके कलाम के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। भले टफ है, चलना कठिन है, पर मैं कहना चाहती हूँ ऐसा कोई काम असंभव मतलब आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आप उसे एक बार आप उसे करीब जाइए, आपको संसार की चीज पसंद ही नहीं आएगी, संसार के लोग पसंद ही नहीं आएंगे। परमेश्वर का वचन में भी कहता है, ऐसा कहता है कि तुम जो संसार की बातों पर मन लगाते हो उनसे दूर रहा करो। अगर आप देख रहे हैं कि बार बार वो पाप में गिर रहे हैं, आप एक बार समझा रहे, 2 बार समझा रहे, 3 बार समझा रहे, बार बार वो पाप कर रहे हैं, आपको भी पाप करवा रहे हैं, तो आप उनसे दूर ही बनाए रखें। क्योंकि वचन में लिखा है, कहाँ लिखा है मैं अभी बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं अभी खुद अभी सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। जिस दिन मुझे याद आएगा मैं आपको जरूर ये वचन से कुछ 2 बातें जरूर बताऊंगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मिक बातों पर अगर हम मन लगाएंगे, आध्यात्मिक बातों पर मन लगाएंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हमें शांति मिलेगा और आनंद मिलेगा। और हमारे आत्मा को शांति मिलेगा और हम प्रभु के करीब जा पाएंगे। और बार बार हम संसार की अभिलाषा में खो जाएंगे तो हम कभी प्रभु के करीब जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जाने देगा भी नहीं शैतान। इसीलिए हमें हराना है। वो पाँव हमारे पाँव की जुत्ती है, वो हमारे पाँव के नीचे रहने वाला है शैतान। इसीलिए उसे हराना है, प्रतिदिन उसे बोलना है कि तू मेरे पाँव की जुत्ती है, तू मेरे पैर में कुचला हुआ है, ऐसे करके कहना है। तब हम विजय पाएंगे, हम परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहेंगे। और जैसे वचन में कहता है कि हमें परमेश्वर के करीब जाने के लिए क्या जरूरत है? उसकी वचन की जरूरत है, संगति की जरूरत है, किसी के साथ प्रेयर में आगे बढ़ने की जरूरत है, अच्छे संगति की, खास करके अच्छे संगति बोलते हैं ना, अच्छी संगति, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए बुरी संगति से बचे, अच्छे लोगों को दोस्त बनाए जो आपको प्रभु में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ये नहीं कि आपको हमेशा संसार की बातों पर ढकेलते हैं, भैया चलो घूमने, भैया चलो मूवीज देखने, भैया चलो पार्टीज करने, भैया चलो इधर शॉपिंग करने, भैया चलो फोन वीडियो देखते हैं, भैया चलो गर्लफ्रेंड बनाते हैं, भैया चलो बॉयफ्रेंड बनाते हैं, तो चलो भैया इससे बात करते, चाहे उससे बात करते हैं, या फिर वहां घूमते हैं, वहां इस सब से करके कोई फायदा नहीं है प्रियो। बाद में आप हार जाओगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ ये आत्मिक बातों पर मन लगाए। और वो कहाँ मिलेगा? ये वचन में मिलेगा। इस वचन को पढ़े, उठा के, इसको रखे नहीं अलमारी में सजा के, कोई सेल्फ में रखे नहीं। जैसे मेरे यहाँ पे सेल्फ है, यहाँ मेरे बहुत सारे बाइबल यहाँ रखा हुआ है, मेरा सेल्फ में बहुत सारे बाइबल है मेरे घर पे, पर पढ़ने वाला बहुत कम लोग हैं मेरे घर पे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इसको सजाने के लिए नहीं, इसको अपने दिल में बसाने के लिए पढ़े। अपने दिल में ऐसा बसा ले कि शैतान आपको देखे भागे, डरे, अरे भाई ये तो आ रही है, या ये तो परमेश्वर की बंदी है, या परमेश्वर का बंदा है, ऐसे बोल के भागे। तब परमेश्वर क्या करेगा? हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगा। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को मेरी ओर से प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु आपको आशीष दे।